आप सभी का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में एक झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच का एक स्थापना हुआ था, जिसमें से ये बीड़ा उठाया गया था कि हमारे गांव के समाज में जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो लोगों को बढ़िया शिक्षा नहीं मिलता है, जिसको बढ़िया हॉस्पिटल नहीं मिलता है, उसको इस समाज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसको सहयोग करते हैं। अपने जो गरीब बच्चे हैं अपने गाँव समाज के, उसको पढ़ाने में लिखाने में जो सक्षम नहीं है, आज उसका जीता जागता उदाहरण हम लोग अपने आँख से देख रहे हैं। और एक आहरडीह पंचायत में रिमेडियल क्लास चलाया जाता है, जिनका जो आज हम लोग देखें बच्चे को बहुत सारा मतलब बुक देके सम्मानित किया गया, मेडल देके सम्मानित किया गया, जो अव्वल हैं, जो पढ़ने लिखने में बढ़िया है। और ये बच्चों ने अपना अपना राय भी दिया कि हम लोग पढ़ लिख के आगे हम ये बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। और इनका खतियानी बुद्धिजीवी मंच का जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी चाकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, हज़ार तरीके से पैसा कमाते हैं, लेकिन वो लोग समाज में आगे आके कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपने समाज के लिए नहीं सोचते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा आइडिया कैसे आया और आप समाज के लिए आपको ऐसा करना है, ऐसा कब से आपका जहन में ऐसा बात आपको उठा? धन्यवाद आपके चैनल के लिए, और आपके दर्शकों को हम पूरा धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपने जो है सो आहरडीह पहुंचकर हमसे यह सवाल पूछने की जो है जहन आपके दिमाग में आई, आपको यहाँ आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह कहना चाहता हूँ कि झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच, ये हम लोग 28 जनवरी 2024 को हम लोगों ने फॉर्म किया है, इस संगठन को बनाया है। और प्रायः ऐसा देखा जा रहा है, हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं कि जो गांव कस्बे में जो नौकरी करते हैं लोग, और नौकरी करके जब घर आते हैं तो अगल बगल आस पड़ोस के लोगों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे रिटायर भी कर गए हो। प्रायः देखते हैं अपना चहल पहल से आए, एक आध रात रहे, चले गए। तो हम उससे जो है सो हमारा, अब गांव में 1-2-4 लोग पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अध्ययन किया कि हमारे झारखंड में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सहयोग की भावना नकारात्मक है। इसको हमने यह जो है एक संगठन बनाने का प्रयास किया, जिसको झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच का हम लोग नामकरण किए हैं। और इस बुद्धिजीवी मंच का जो है सो हम लोगों ने पूरे झारखंड में एक्सटेंशन करने का भी काम कर रहे हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, ये हम लोग का मुख्य मुद्दा है और मुख्य एजेंडा है। और इस एजेंडा के माध्यम से हम लोग चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, सोशल जो है सो चेंजेज कैसे आए, लोगों का विचार बदले कैसे, विचारधारा चेंज कैसे हो। इसलिए पहला जो हमारा फेज है शिक्षा, एजुकेशन पर हम लोगों ने फोकस किया है। पूरे झारखंड में हम लोग ने ये कार्यक्रम को शुरुआत किया है, और उसका हम लोगों ने नाम दिया है रिमेडियल क्लासेस। तो रिमेडियल क्लासेस जो हमारा अभी जो प्रारंभ किया गया है, हमारा जो है प्रधान जो कार्यालय है हमारा डुमरी प्रखंड में जामताड़ा एक गांव है, जहां के हमारे उपाध्यक्ष हैं और बैजनाथ महतो, उन्हीं के आवास में हमारा झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच का जो है सो हमारा कार्यालय भी खुला है। पहला हम लोग का रिमेडियल क्लास हम लोगों ने वहाँ स्टार्ट किया है। उसके बाद दूसरे में जो है सो हम लोगों ने, हमारा चूँकि लगा कि हम इस संगठन का, मुझे अध्यक्ष का मुझे भार दिया गया है, तो मैंने सोचा कि जब हम अपना गांव में नहीं खोलेंगे तो दूसरा गांव में खोलने की बात कैसे करेंगे, दूसरा गांव में हम कैसे बात करेंगे, जब हम अपने ही गांव में हम क्लास नहीं चालू कर सकते हैं। कहीं हम जाएंगे, कुछ बातें करेंगे, कहिए भैया आप रिमेडियल क्लास जो है सो चालू कीजिए ना, तो लोग बोले अरे आप अपना गाँव में खोलें हैं क्या। यदि वो सवाल करेंगे तो मेरे पास जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने प्रयास किया, और इस प्रयास में हमारे गाँव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जैसे अर्जुन हैं, और हमारे छवि लाल हैं, वो जो है सो हमारे एगो चिंतामन है, हमारा एगो सोनू है ठाकुर टोला के, और भी हमारे बहुत से जो शिक्षक हैं। तो सबसे लोगों का सहमति से हम लोगों ने जो है सो लाए, गत 2 महीनों से हम लोगों ने रिमेडियल क्लास जो है सो प्रारंभ किए हैं। इसके बाद एक भेंडरा में हम लोगों ने प्रारंभ किया है, एगो बरमसिया में हम लोग, अभी 4 हमारा रिमेडियल क्लासेस चल रहा है। और आज सबसे इस रिमेडियल क्लास के माध्यम से आज हम लोगों ने जो हमारा जो आज का कार्यक्रम जो था, आपका पुरस्कार सा प्रोत्साहन एक सम्मान समारोह था कि हमारे गांव में जो है सो अभी 8 बच्चियाँ, जो आपका नावाडीह में जो CM एक्सेलेंस गर्ल्स हाई स्कूल है, जहां अभी 9th क्लास में इंट्रेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था,
तो हमारे गांव का ही टॉप 1 to 3 के साथ साथ इंक्लूडिंग 8 बच्चियाँ सक्सेस हुई और एडमिशन कराई। और इससे हमारे गांव समाज के लोग जो है सो बहुत ही हर्ष व्यक्त किए। और इस हर्ष के साथ आज इन बच्चियों को हम लोगों ने जो है सो पुरस्कार स्वरूप डिक्शनरी और कॉपी दे करके हम लोगों ने प्रोत्साहित किया। और साथ ही साथ जो है सो रिमीडियल क्लास में जो टेस्ट हुए उन बच्चों को भी जो है सो हम लोग ने आज कॉपी कलम दे करके हम लोग जो पुरस्कृत किया। और एक चीज़ हम जैसे आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं कि हम अपना जो कमा रहे हैं उससे हम दूसरे का भी कुछ भला कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में आगे आना नहीं चाहते हैं। और आप लोग आप इस चीज़ को पहल किए, तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो सक्षम है कि समाज को किसी को अपना जो हिस्सा है थोड़ा सा दे के उसका उपयोग करके उसको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं आते हैं। अब उन सबों को आप क्या कहना चाहते हैं? उन सबों से अभी हम लोग सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जिस समाज से आए हैं उस समाज के लिए, जब आप समाज में आप सक्षम हो गए हैं, समाज से इतने आप जो है कुछ कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कुछ दीजिए, कुछ समाज के लिए अपने आप में दीजिए, चाहे शिक्षा सेवा दान दीजिए, चाहे कुछ आर्थिक मदद कीजिए, कुछ कीजिए। हम लोग कनेक्ट करके वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं और आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अब है कि अब लोग इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का सोच लोगों में पहले नहीं थी। हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित लोग जो हैं, शिक्षित अपना मत कभी भी किसी को नहीं बताते हैं, तो अपना साइलेंट रहते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी शिक्षित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो विचार हम लोग को आ रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो लोग ज़रूर साथ दे रहेंगे। और एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप SI रह चुके हैं, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे युवा जो अपना नौकरी को लेकर तैयारी करते हैं, बढ़िया से दर दर की ठोकरें खाते हैं, बहुत मुश्किल से उसके माँ बाप उसको बाहर में कहीं पढ़ाते हैं, तो उन युवाओं के लिए आप क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो उसका जो रास्ता है जो सरल हो और अपने मंजिल तक वो पहुँचे और आगे चल के अपना गाँव समाज का नाम रोशन करे, अपना थाना में हो, चाहे अपना थाना प्रभारी बने या फिर अपना जिला लेवल में कुछ अपना वैकेंसी निकाले? उन सबों के लिए आप कुछ ऐसा सरल उपाय बताइए जो पढ़ाई के क्षेत्र में उसको काम आए। हम लोगों ने अभी इस तरह का टीम बनाने का प्रयास अभी कर रहे हैं। जो अभी क्लास 10 अभी जैसे जो पास किए, तो क्लास 10 आफ्टर 10 उसका क्या प्लान होगा, उसका हम लोगों ने अभी ऑनलाइन सबको हम लोगों ने बताया कि क्लास 10 के बाद आप क्या आपका होगा, आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, कहाँ आप एडमिशन कराएंगे। प्लस अभी जो है 12 जो पास करेंगे उसके लिए भी अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। 12 का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके लिए भी हम लोग जो है सो उसको ये हम लोग काउंसलिंग करेंगे। और प्लस अभी भी हम लोग अब तैयार कर रहे हैं कि किस किस गांव में जो लोग पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कि अंडर स्टडी हैं लेकिन है कि अभी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग वैसे वैसे लोगों को काउंसलिंग करके और हम लोग फ्यूचर बताने का जो है सो हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि हर क्षेत्र में जिसका जिस तरह से मेरिट है, जो जिस तरह से स्किल्ड है, हम लोग उस तरह के लाइन को कवर करने का जो है सो हम लोग काउंसलिंग करने का प्लान बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, हम लोग उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में, आपको ढेर सारी शुभकामना हमारी ओर से। जोहार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जोहार। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर आज हमारे रिमेडियल क्लास के द्वारा आज जो समारोह किया गया, उसमें से हमारे जो आज के बच्चे हैं जिस सम्मानित हुए हैं, आज उस सबसे हम जानना की कोशिश करेंगे कि आज ये जो रिमेडियल क्लास द्वारा जो शिक्षा दिया जा रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? पायल कुमारी। पायल कुमारी। अच्छा बताइए कि आप भविष्य में क्या सोचे हैं, क्या बनने के लिए? आप कुछ सोचे होंगे ना कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी ऐसा सोचे हैं ना? डॉक्टर। चलिए, बढ़िया बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेवनीता हर्ष है। हेवनीता हर्ष। ज़रा बताइएगा कि ये जो रिमेडियल क्लास जो चल रहा है, इससे क्या कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। हमें डिसिप्लिन सीखने का आ रहा है, और फिर जो और भी मतलब
किताबी ज्ञान से जो अलग ज्ञान होता है वो भी सीखने में आ रहा है। चलिए ठीक है। तो आप लोग का जो सिलेक्शन हुआ CM एक्सीलेंस ऑफ स्कूल में है ना, तो क्या इस रिमेडियल क्लास से ऐसा कुछ अलग मिला कि जहाँ से हमको यह चीज़ नज़र आया कि यहाँ और अपने से छोटे को यहाँ भेजना चाहिए, या तो फिर है ना और अपने से जूनियर को कुछ बताना चाहिए, ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ, मिला है। चलिए ठीक। आपका नाम क्या है? रीता कुमारी। रीता कुमारी। बताइएगा आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप? हम पुलिस बनना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सपना कुमारी। सपना कुमारी। आपका क्या फ्यूचर प्लान है कि हम बड़े होके कुछ अच्छा ऐसा अचीव करेंगे ताकि हमको लगे कि हाँ मेरा गार्जियन भी प्राउड फील करे? हम IAS बनना चाहते हैं। IAS। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। आप क्या बनना चाहती हैं? हम भी पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनना चाहती हैं। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। यस। बहुत बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? टुकमनी कुमारी। टुकमनी कुमारी। आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? टीचर। टीचर। अच्छा, टीचर बनना चाहती हैं आप, तो किन्हीं को देखें कि हमको उन्हीं के जैसा टीचर बनना है या अपना खुद का कुछ स्किल डेवलप करना है? हाँ। किन के जैसा बनना चाहती हैं आप? अलग छवि दिखाना चाहती हैं, वो भी बता सकते? अलग। बहुत बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा कुमारी है। पूजा कुमारी। पिताजी का क्या नाम है? पांडे बास्के। पांडे बास्के। ये जो रिमेडियल क्लास या तो इसे अभी यहाँ जो चल रहा है ना, आप तो यहाँ पर शायद आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है CM एक्सीलेंस ऑफ स्कूल में आप जो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपने क्लियर किया, तो क्या आप जो यहाँ आपको जो स्कूल जो उत्क्रमण विद्यालय हाट में पढ़ती है ना? यस सर।